अब देखो, कंपोजिशन की बात करें अगर, कंपोजिट फंक्शन जैसे होता है ऐसे ही होता है कंपोजिट रिलेशन, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कहीं पे ऐसा सिंबल आपको दिख रहा है, इसका मतलब और इसका मतलब आप क्या समझोगे, दो रिलेशन दिए हुए हैं आर और एस, और उसके बीच में ये छोटा सा ज़ीरो टाइप का समझ लो कुछ बना हुआ है, अगर ऐसा कुछ सिंबल आ रहा है तब आप उसको क्या बोलोगे। तो मान लो कोई एक रिलेशन दिया है ए से बी में, ठीक है, और एक रिलेशन एस दिया हुआ है वो बी से सी में है, और आपसे बोला जाए कि आर और एस एक कैसा रिलेशन होगा, ये मतलब किधर से होगा, कैसे जाएगा, इसके एलिमेंट्स कैसे होंगे। तो देखिए आपको ये ध्यान रखना है, ये भी ट्रांजिटिव की तरह होगा लेकिन उल्टा। आर से एस में जा रहा है, लेकिन आप ये जो इस सिंबल का मतलब ये होता है कि ये एस से ए में जा है, ये जो रिलेशन डिफाइंड है एस से आर में है। तो अगर मैं इसका उल्टा रिलेशन देखूं तो ट्रांजिटिव के हिसाब से तो सी का बी है और बी का ए है, तो अगर मैं इसकी बात करूं तो आर और एस का मतलब क्या हुआ, सी से ए में ये रिलेशन है, और अगर एस ओ आर है मतलब आर से एस में, तो आर से एस में, तो आर से एस में, यानी ए से सी में, ट्रांजिटिव वाली बात करेंगे, ठीक है। ए से बी आए फिर बी से सी गए, तो एस से आर जाने के लिए हम कैसे जाएंगे, आर से एस आएंगे, ठीक है। ध्यान रखिएगा यहाँ उल्टा आपको चलना है, ठीक है। तो इसका एक एग्जाम्पल मैंने लिया हुआ है, एग्जाम्पल से आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। एक रिलेशन आर ये है और एक एस रिलेशन ये दिया हुआ है आपको, ठीक है, इसके सभी एलिमेंट्स बना के दिए हुए हैं। अब आपसे बोला जा रहा है कि आर ओ एस बताओ, तो देखो आर ओ एस कैसे निकालेंगे। आर ओ एस मैंने क्या बोला था, उल्टा चलना है ट्रांजिटिव की तरह, और ट्रांजिटिव वाले एलिमेंट लिखना है। तो देखो आर ओ एस पूछा, यानी एस से आर जाना है हमें, यानी हम एस पे देखेंगे, नज़र रखेंगे, और आर पे भी नज़र रखेंगे। तो पहले एस पे जाएंगे, 2 1, 2 से 1 गए, अब 1 का कोई एलिमेंट यहाँ पे है क्या, तो हाँ 1 का है। अब देख रहे हैं 1 से कहाँ गया ये, 2 पे फिर गया, ठीक है। तो हम क्या लिख लेंगे, 2 2, 2 2 हमारा एलिमेंट हो गया, क्योंकि 2 से 1 में गए और 1 वाला एलिमेंट यहाँ दिख गया, तो 1 के आगे क्या आ गया, 2। तो हम ए टू सी जैसे यहाँ डेफिनेशन था वैसे ही हमने यहाँ से यहाँ गए, एस के एलिमेंट को हमने सर्च मारा पहले, 2 से 1 गए, ये हो गया ए बी कहा जाए तो, और ए बी से बी से हम यहाँ बी से एक इसमें है, सी में है रिलेशन, तो हम डायरेक्ट क्या लिखेंगे, ए टू सी लिखेंगे ना यहाँ, तो ए टू सी हमने 2 2 लिख दिया। अब देखते हैं दूसरे पे चलते हैं, 3 6, ठीक है, 3 6, तो 3 से हम 6 पे गए, अब 6 देखते हैं कि इसमें है कि नहीं, बिल्कुल है, 6 के बाद 4 आता है, तो यानी अब ये रिलेशन क्या होना चाहिए, 3 4, 3 4 आ चुका। अब देखिए अगला 9 पे आते हैं, 9 4, क्या 4 यहाँ पे रिलेशन में है, बिल्कुल है, यहाँ है, तो यानी 9 4 से गया और फिर 4 1 पे गया, तो यानी फाइनल 9 1, ठीक है। अब आपसे एस ओ आर पूछ रहा है कंपोजिशन, तो क्या बोलोगे आप, आर से एस में जाना है आपको, ठीक है, मतलब पहले आप आर पे नजर रखोगे और फिर एस में चेक करोगे। तो 1 से 2, 1 से 2 गए, क्या 2 इसमें है, हाँ बिल्कुल 2 है, 2 से 1 गया, तो यानी 1 1 आपने लिख लिया। अब आप 3 से देखोगे, 3 से 6, क्या इधर 6 कहीं है, नहीं, 3 से 6 गए थे लेकिन 6 के बाद का रास्ता मिला नहीं, तो हम यहीं रुक जाएंगे। 4 1, 4 1 तक गए, 1 के बाद का कोई रास्ता इधर नहीं दिख रहा है, रुक जाएंगे। 5 से 5 गए, क्या 5 के बाद का रास्ता है, नहीं है। 6 4, 4 के बाद का रास्ता है क्या, नहीं है। 7 से 5, 5 का कोई रास्ता है, नहीं है, तो इसका मतलब एक ही एलिमेंट यहाँ पे हो गया, ठीक है। अब आर ओ आर पूछ रहा है, मतलब इसी पे सेम पूछ रहा है आर ओ आर, तब आप क्या करोगे, 1 से 2 गए, ठीक है, 1 से 2 गए, मतलब सेम, आप एक और आसानी के लिए एक बार आर और लिख लो और फिर मिलाओ, आर ओ आर जाना है, तो 1 से 2 गए, फिर आपको चेक करना है 2 है क्या इसमें, नहीं 2 नहीं है, यानी 1 से 2 वाला 1 वाला कैंसिल ही हो गया। अब आप 3 से चेक करो, 3 से 6, 3 से 6 गए, फिर 6 से 4 यहाँ पे है, तो यानी 3 4 हमारा आर ओ आर में आ जाएगा। फिर आप 4 1 पे जाओ, 4 से 1 गए, फिर 1 है क्या, बिल्कुल है, 1 से 2, तो यानी 4 2 हम लोग लिख सकते हैं। फिर 5 से 5 गए, ये तो सिमेट्रिक है, तो 5 से 5 गए, फिर 5 से 5 गए, तो एक ये कंसिडर हो जाएगा। 6 से 4 गए, क्या 4 से कोई रिलेशन है, बिल्कुल 4 से 1 है, तो यानी 6 1 हमारा हो गया। 6 से 4 गए, फिर 4 से 1, यानी 6 1। ऐसे ही आप 7 से 5 देख लो,
7 से 5 गए, 5 है क्या? हाँ बिल्कुल है, 5 से 5 भी है, तो 7 से 5 भी ROR में कंसिडर हो जाएगा। तो अगर कहीं पे भी इस तरह का सिंबल हो तो इसका मतलब आप ये समझोगे। अब एक क्वेश्चन है कि x इज ब्रदर ऑफ y, एक रिलेशन दिया है x और y में, ठीक है। तो आपको बताना है कि ये सेट जो होगा वो कैसा होगा, रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा, ट्रांजिटिव होगा या इक्विवेलेंस होगा। तो पहला हम लोग स्टार्ट करते हैं रिफ्लेक्सिव से। तो x, आप रिफ्लेक्सिव जब भी लोगे तो क्या होगा, सेम होना चाहिए एलिमेंट, तो सेम रिलेशन फॉलो करना चाहिए। x, लिखने का मतलब कि y की जगह पे भी x आ गया, तो x इज ब्रदर ऑफ x होगा क्या? अगर मैं दूसरे का भाई हूँ मान लो, तो मैं खुद का क्या लगूंगा, मैं भाई लगूंगा? नहीं, तो ये रिलेशन नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, ठीक है। ओके, सिमेट्रिक की बात करें कि x अगर x इज ब्रदर ऑफ y है, तो मान लो x, y, x इज ब्रदर ऑफ y है, ठीक है। तो क्या ये y इज ब्रदर ऑफ x होगा? क्या आप ये बोल सकते हो? देखने में तो लगता है कि बोल सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं है। x इज ब्रदर ऑफ y, तो ये जो y है इसका जेंडर फिक्स नहीं हुआ, x का तो फिक्स हो गया, लेकिन y का जेंडर कुछ भी हो सकता है, मेल और फीमेल, ठीक है। तो y पे यहाँ मेल भी आ सकता है, फीमेल भी आ सकता है, तो ये तो सिस्टर भी हो सकती है और ब्रदर भी हो सकता है, दोनों केस हो सकता है कि नहीं। तो इसलिए हम इसको सिमेट्रिक भी नहीं बोल सकते। अगला है ट्रांजिटिव। अगर एक्स वाई पहले लेते हैं, उसमें एक्स वाई, एक्स इज ब्रदर ऑफ वाई है, ठीक है, पहला कंडीशन हमने मान लिया। और फिर वाई जेड भी लेना पड़ेगा, तो वाई जेड, तो यानी वाई इज ब्रदर ऑफ जेड, ठीक है। अब देखिए वाई जो है मेल फीमेल दोनों हो सकता है, यहाँ पे मेल फीमेल दोनों हो सकता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जेड भी जो हो सकता है वो मेल फीमेल दोनों हो सकता है, लेकिन एक्स जो है वो हमेशा मेल ही रहेगा इस केस में, क्योंकि एक्स इज ब्रदर। तो क्या हम ये नहीं बोल सकते कि एक्स जो होगा एक्स इज ब्रदर ऑफ जेड होगा? अगर एक्स जो है वाई का ब्रदर है तो एक्स जेड का भी तो ब्रदर ही होगा, ये तो श्योर है, क्योंकि ये मेल ही होना है, और ये कुछ भी हो मेल फीमेल तो ये ब्रदर तो होंगे ही। तो यानी हम ये बोल सकते हैं कि एक्स जेड ऑल्सो बिलोंग्स टू दिस रिलेशन। तो अगर इस रिलेशन को बिलोंग करना है, इसका मतलब क्या है, ट्रांजिटिव ये है, लेकिन सिमेट्रिक और रिफ्लेक्सिव नहीं है, ये आपने ऊपर देख लिया। अब एक क्वेश्चन है कि एक रिलेशन दिया है कि L1, L2, ठीक है, सच दैट L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, ये एक रिलेशन है। तो इसमें आपको बताना है कि इक्विवेलेंस होगा या नहीं होगा, मतलब आपको तीनों को चेक करना है। तो पहला हम लोग सबसे पहले क्या चेक करते हैं, रिफ्लेक्सिविटी, रिफ्लेक्सिव है या नहीं है, पहले हम लोग ये चेक कर लेते हैं। तो क्या L1, L1 ले सकते हैं, ठीक है। तो एक चीज बताओ, L1 इज परपेंडिकुलर टू L1 हो सकता है क्या? क्या कोई लाइन, L1 और L2 क्या है, लाइन है, कोई लाइन खुद के परपेंडिकुलर हो सकती है, खुद के नहीं, पैरेलल हो सकती है लेकिन परपेंडिकुलर नहीं हो सकती है। तो इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, ठीक है। अब सिमेट्रिक की बात करते हैं। सिमेट्रिक, अगर L1, L2 जो है इस रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, यानी L1 इज परपेंडिकुलर टू L2 है, बोल सकते हैं। और अगर ऐसा है तो उल्टा भी हम बोल सकते हैं कि L2 इज परपेंडिकुलर टू L1। अगर L1 L2 के परपेंडिकुलर है तो L2 ये भी हो सकता है। और अगर ऐसा है तो ये L2, L1 भी इस रिलेशन को बिलोंग करेगा। और अगर ऐसा होगा इसका मतलब क्या है, ये सिमेट्रिक भी है, ठीक है। तो ये सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव नहीं है, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम लोग ट्रांजिटिव पे। यहाँ थोड़ा सा आपको सोचना होगा कि L1, L2 मान लीजिए कि इस रिलेशन में है, यानी L1 इज परपेंडिकुलर टू L2 मान लिया। अब L2, L3 भी मान लीजिए इस रिलेशन में है, तो L2 इज परपेंडिकुलर टू L3 भी आपने मान लिया। तो इसका क्या मतलब हुआ,
क्या हम ये बोल सकते हैं कि L1 इज परपेंडिकुलर टू L3 होगा? थोड़ा सोचिएगा। ये एक मैंने L1 लाइन लिया, ये है L2 लाइन, ठीक है। L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, कंडीशन सेटिस्फाई। अब मैं बोलता हूँ L2 इज परपेंडिकुलर टू L3, ये भी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, इसको भी सेटिस्फाई किया इसको। लेकिन L1 L3 आप देखिए क्या हो गए हैं, ये परपेंडिकुलर है, पैरेलल है, पैरेलल लाइंस हैं। तो यानी L1 इज नॉट परपेंडिकुलर टू L3, तो यानी ये L1, L3 नॉट बिलोंग्स टू दिस रिलेशन, तो यानी ट्रांजिटिव नहीं होगा, ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। जब ट्रांजिटिव नहीं होगा, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, तो इक्विवेलेंस का सवाल ही नहीं उठता है, इक्विवेलेंस तो ये नहीं ही होगा। वे क्वेश्चन है आपके सामने कि ए सेट दिया हुआ है कि इंटीजर्स पूरे होंगे, उसके साथ एक √2 भी उसमें यूनियन लेना है, मतलब √2 भी एक रहेगा उसके अलावा, इंटीजर्स के अलावा ए सेट में। तो एक रिलेशन आर बनाना है ए में, जो कि ए आर बी है, ए रिलेटेड टू बी है। कैसे रिलेटेड है? ए प्लस बी जो होना चाहिए वो इंटीजर होना चाहिए। इसमें आपको चेक करना है इक्विवेलेंस रिलेशन को, यानी तीनों हमें रिलेशन को चेक करना है। तो पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग रिफ्लेक्सिव से, ठीक है। तो ये रिफ्लेक्सिव होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो ठीक है, सीधी बात है। मान लीजिए इसमें बोला था कि √2 आप ले सकते, तो मैंने √2 मान लो ले लिया, ठीक है। तो √2 को मैंने ले लिया, ठीक है। तो √2 ए में बिलोंग कर रहा है, इन्होंने बोला था कि ए में ये बिलोंग करना चाहिए, ठीक है। तो √2 ए में बिलोंग कर रहा है, चलो ठीक है, ये कंडीशन सेटिस्फाई। अब देखते हैं √2 प्लस √2 क्या आता है। तो √2 प्लस √2 2√2 आ रहा है, जो कि इंटीजर नहीं है, तो यानी ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, ठीक है। √2 की वजह से ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है, ठीक है। सिमेट्रिक की बात की जाए अगर, तो सिमेट्रिक अगर देखें तो a, b कुछ भी रखो, तो अगर a प्लस बी अगर इंटीजर है तो ऑब्वियस सी बात है b प्लस ए भी क्या होगा, इंटीजर होगा, इसमें तो कोई शक है नहीं। तो यानी b, a भी रिलेटेड होगा, यानी सिमेट्रिक तो होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। ट्रांजिटिव की बात करते हैं, तो ट्रांजिटिव में ध्यान रखिएगा, ये सब क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ट्रांजिटिव का मतलब क्या है कि मान लीजिए a, b और b, c हमने मान लिया कि इस रिलेशन में है, फॉलो कर रहे हैं, यानी a प्लस बी क्या होगा, इंटीजर होगा, और b प्लस c भी इंटीजर होगा, ये हमने माना। तो हमें प्रूफ क्या करना है कि a, c भी इंटीजर, a प्लस c भी इंटीजर अगर होगा तो देखो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं कंक्लूजन, कि a प्लस बी अगर इंटीजर है, ठीक है, और a और b पे हम क्या रख सकते हैं, a ये वाला सेट ही रख सकते हैं, इंटीजर ही रख सकते हैं, और √2 रख सकते हैं। तो हमें √2 से बस दिक्कत हो सकती है, तो हम a और b की जगह पे क्या, हम यहाँ अगर इंटीजर दे रहा है, इसका मतलब क्या है कि √2 इसमें इंक्लूडेड नहीं है, ना a पे आया है ना b पे आया है √2, तभी तो इंटीजर दे रहा है, ठीक है। तो √2 यानी कि ना a पे, इसका मतलब इन तीनों का कंक्लूजन निकाला जाए तो यानी a, b, c ये सभी इंटीजर्स हैं, अगर ऐसा हो रहा है तो, ठीक है। अगर a प्लस बी का समेशन इंटीजर आ रहा है तो आप कहोगे कि सर मैं तो √2 - 1 ले लूँगा और एक ले लूँगा 1 - √2, ठीक है। इसको जोड़ूंगा तो देखिए ये तो क्या आ जा रहा है, 0 आ जा रहा है, तो इंटीजर ही हो जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं। देखो वो बात नहीं है, यहाँ पे क्या √2 - 1 और 1 - √2 ए सेट में है क्या, नहीं है, इंटीजर्स और बस एक √2 एक इरेशनल नंबर आपको एक्स्ट्रा दिया जा रहा है, इसलिए आप ये वाला एग्जाम्पल नहीं ले सकते। तो आपके पास बस एक √2 बचा, तो √2 एक बार आप यूज करोगे कहीं पे भी तो यही वाला केस बनेगा, इस तरह वाला। तो इस तरह वाला जब भी केस बनेगा तो ये इंटीजर तो देगा नहीं, इसलिए a, b, c यहाँ से इंटीजर हो गया। इसका मतलब कि a प्लस c भी क्या होगा, इंटीजर ही होगा, और इसका मतलब ये हुआ कि a, c क्या हो गया, इंटीजर हो गया। तो यानी ये ट्रांजिटिव होगा, सिमेट्रिक होगा, लेकिन रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। एक और क्वेश्चन आपके सामने है कि रिलेशन एक है इंटीजर्स पे, किस पे, आर रिलेशन है इंटीजर्स पे,
और कैसा रिलेशन है कि मॉड ऑफ x माइनस वाई इज लेस देन इक्वल टू 1 होना चाहिए। तो आपको चेक करना है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं है। कैसे करोगे? तो पहला हम लोग क्या चेक करते हैं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन है या नहीं है। तो x कॉमा x रख के देखते हैं, x कॉमा x, लेट x कॉमा x बिलोंग्स टू दिस। तो मॉड ऑफ x माइनस x क्या आएगा, 0 आएगा, और ये लेस देन इक्वल टू 1 है, तो यानी ये रिफ्लेक्सिव हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग सिमेट्रिक की तरफ। तो सिमेट्रिक x कॉमा वाई हमने मान लिया कि x कॉमा वाई जो है वो रिलेशन में है, यानी मॉड ऑफ x माइनस वाई लेस देन 1 होगा। ठीक है, कह सकते हैं हम लोग। इसका मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि y माइनस एक्स, मॉड में साइन चेंज तो हो ही सकता है, बात वही होती है। तो मॉड ऑफ y माइनस एक्स भी लेस देन 1 होगा अगर ऐसा है तो। और अगर ऐसा है तो इसका मतलब y कॉमा एक्स क्या है, इस रिलेशन में तो फॉलो कर रहा है। देख नहीं रहा, पलट गया, x की जगह पे y आ गया, तो यानी y कॉमा एक्स भी इस रिलेशन को फॉलो कर रहा है, यानी ये सिमेट्रिक भी है। अब ट्रांजिटिव की बात करते हैं। तो ट्रांजिटिव में आप देखो x कॉमा वाई बिलोंग्स टू क्या है, दिस रिलेशन हमने मान लिया, और y कॉमा जेड भी इस रिलेशन को फॉलो कर रहा है। तो चलिए, यानी इसका मतलब क्या हुआ, मॉड ऑफ x माइनस वाई इज लेस देन 1। इसका मतलब क्या हुआ कि x माइनस वाई की वैल्यू अगर हम इसका मॉड हटा दें तो -1 से 1 के बीच में लाई करेगी। ठीक है, और अगर इसके हिसाब से देखा जाए तो y माइनस जेड मॉड लेस देन 1 है, तो मॉड अगर हटाते हैं तो मॉड का मतलब क्या होता है कि 1 से कम हो। तो देखो यहाँ 1 से कम वैल्यू पॉजिटिव ही हमेशा देगा। अब अगर मॉड हम हटाएंगे तो यहाँ -1 से 0 वाली वैल्यू भी तो इंक्लूड होगी। -1 से 0 की वैल्यू रखोगे वो भी पॉजिटिव कर देगा, तो वो 1 से कम ही आएगा। इसलिए हम जब मॉड हटाते हैं तो उसका रेंज कैसे हो जाता है, उतनी ही निगेटिव वैल्यू से उतने पॉजिटिव वैल्यू तक, तो उतने ही निगेटिव वैल्यू से पॉजिटिव वैल्यू। अब देखते हैं हमें क्या चाहिए, x माइनस जेड का मॉड लेस देन 1 प्रूफ करना है। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को ऐड कर देते हैं। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, x माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड। कितना आ जाएगा, वाई वाई कैंसिल, तो ये हो जाएगा x माइनस जेड। अब इनइक्वालिटी में इधर वाले को इसके साथ जोड़ दो तो ये -2 हो गया, और इधर वाले को इसके साथ जोड़ दिया तो ये 2 हो गया। अब इस पर मॉड लगाओ, तो मॉड लगाओगे तो क्या मिलेगा, x माइनस जेड इज लेस देन इक्वल टू 2। क्या ये लेस देन 1 है, नहीं, लेस देन 2 आ गया, तो यानी ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। और जब ट्रांजिटिव नहीं होगा तो ये रिलेशन इक्विवेलेंस भी नहीं होगा। ठीक है, क्लियर है, मॉड का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा उम्मीद है कि जब लेस देन 1 है तो यानी -1 से 1 तक ये वैल्यू हो गई। 2 ये लेस देन 1 है तो -1 से 1, क्योंकि मॉड क्या करता है, हर वैल्यू को पॉजिटिव कर देता है। अब देखो ये रिलेशन डबलेट वाले रिलेशन, अभी तक आप सिंगल रिलेशन देख रहे थे, अब यहाँ पे डबलेट वाले आ गए, ए बी और सी डी। ठीक है, अगर दो दो ऐसे आ जाए ऑर्डर्ड पेयर, तो इसका भी ऐसे ही होता है रिलेशन कि ए, देखो यहाँ पे रिलेशन क्या दिया कि इसका समेशन इसके समेशन के बराबर है, और ये रिलेशन किस पे है, नेचुरल नंबर्स पे। तो आपको चेक करना है कि इक्विवेलेंस है या नहीं है। तो पहला हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे कि ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव को स्टार्ट करते हैं। पहला एग्जांपल लेंगे हम लोग, a कॉमा बी इज रिलेटेड टू a कॉमा बी और नॉट। देखिए यहाँ पे आप ये दोनों सेम लोगे, ध्यान रखिएगा। वहां पे हम क्या ले रहे थे, दो ही चीजें थी, वहां पे दो बस ये ऑर्डर्ड पेयर था, तो ये दोनों सेम लेते थे रिफ्लेक्सिव में। अब जब दो का ऑर्डर्ड पेयर आने लगेगा तो आप इसको सेम लोगे। ठीक है, ये होगा रिफ्लेक्सिव। ठीक है, ये अब टोटल समझ लो कि वहां के हिसाब से ये टोटल अब ए हो गया, ये टोटल बी हो गया, तो ए आर बी, ए इज रिलेटेड टू बी। तो ये रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, ए आर ए होता है, सेम दोनों होते हैं, तो ए ए ये। तो अब आप इस रिलेशन को इसके अकॉर्डिंग लिखोगे कि ए क्या था, इस वाले को जोड़ना, a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए होता ही है, ये तो ऐसा होता ही है, तो ऑब्वियस ही बात है रिफ्लेक्सिव होगा। ठीक है, a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। ओके, अब आते हैं हम लोग सिमेट्रिक पे,
कि ये सिमेट्रिक होगा कि नहीं। तो हमने मान लिया कि लेट ए बी इज रिलेटेड टू सी डी, सिमेट्रिक की बात करें तो ए बी इज रिलेटेड टू सी डी। तो हमें प्रूफ क्या करना होगा कि सी डी इज रिलेटेड टू ए बी प्रूफ करना होगा। अगर ऐसा हो जाए तो पहले हम जो कंडीशन दिया है रिलेशन में, क्या दिया है कि ए प्लस बी एक्सट्रीम का समेशन, तो एक्सट्रीम का समेशन ये हो गया ए प्लस डी इज इक्वल टू बी प्लस सी दिया हुआ है, ठीक है। ओके, तो हम इसको उल्टा भी लिख सकते हैं कि सी इसको हम लोग उल्टा कैसे लिखेंगे, सी प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस डी लिख सकते हैं, ठीक है। इसका उल्टा ये भी सही होगा। और अगर ऐसा होगा तो इसको हम इस रिलेशन के अकॉर्डिंग क्या लिख सकते हैं कि सी कॉमा डी इज रिलेटेड टू ए कॉमा बी, क्योंकि लास्ट का समेशन इज इक्वल टू इसके समेशन के बराबर है, हाँ है कि नहीं। तो यानी ये सिमेट्रिक भी हो गया, समझ में आया। अब हम आते हैं ट्रांजिटिव पे। तो ट्रांजिटिव की बात करें तो हम क्या मानेंगे, लेट ए बी इज रिलेटेड टू सी डी एंड सी डी इज रिलेटेड टू ई एफ। यहाँ पे अब देखिए उस हिसाब से आपको बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। अगर ऐसा है तो आपको प्रूफ क्या करना होगा कि ए बी इज रिलेटेड टू ई एफ, ये आपको प्रूफ करना होगा। तो अब देखते हैं इसके अकॉर्डिंग कंडीशन लिखते हैं। तो ए प्लस डी बराबर बी प्लस सी होगा, और इसके अकॉर्डिंग अगर लिखें तो क्या होगा, लास्ट के एक्सट्रीम को जोड़ते हैं। इसका जो रिलेशन दिया है इसमें क्या था, लास्ट को जोड़ा था इसने ए प्लस डी को, जैसे यहाँ पे सी प्लस एफ इज इक्वल टू डी प्लस ई बोल सकते हैं, ठीक है। अब हम इन दोनों को जोड़ देते हैं एक बार। इन दोनों को अगर जोड़ते हैं तो हमें क्या मिलेगा, ए प्लस डी प्लस सी प्लस एफ इक्वल टू बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, ठीक है। डी से डी कैंसिल हो गया, सी से सी कैंसिल हो गया, तो यहाँ हमें क्या मिल गया, ए प्लस एफ इक्वल टू बी प्लस ई। ओके, अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये हुआ कि ए कॉमा सॉरी हाँ बी प्लस ई। ओके, तो यानी इसका मतलब क्या हुआ कि ए कॉमा बी इज रिलेटेड टू, इसको हम लोग ई प्लस बी भी तो लिख सकते हैं। तो ये देखो लास्ट वाला, लास्ट में क्या आ रहा है, ए और एफ, और इधर हो जाएगा ई और एफ। तो ये हो गया ना, ए प्लस एफ इज इक्वल टू बी प्लस ई, ठीक है। तो ये रिलेशन बन गया, तो यानी ये ट्रांजिटिव भी है। एक और छोटी सी प्रॉपर्टी है कि आर ओ एस इनवर्स इज इक्वल टू एस इनवर्स ऑफ आर इनवर्स, ठीक है। ये एक प्रॉपर्टी है, ठीक है। लगभग हमने सभी रिलेशन के क्वेश्चंस कर लिए, और कोई क्वेश्चन फंसेगा तो हम वो देखेंगे, ठीक है। डीपी आप लगाइएगा। ओके, थैंक यू।